गंगोत्री की गोद में बसा एक गांव मुखबा, जहां गंगा अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। सालों पहले गांव में आई बाढ़ में गंगा के माता पिता बह गए थे। उस समय वो बहुत छोटी थी। इस घटना के बाद उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। गंगा बहुत ही मासूम थी, जो हमेशा वादियों और नदी को अपना दोस्त मानती, उनसे बातें करती। उसे यकीन था कि प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन एक दिन गंगा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसकी मुलाकात नरेंद्र से हुई। नरेंद्र शहर का लड़का था, जो राजस्थान से उस गांव में घूमने आया था। उसके पास एक कैमरा था, जिसमें वो गांव के खूबसूरत दृश्यों को कैद कर रहा था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक उदासी थी। एक दिन गंगा ने उसे नदी किनारे अकेला बैठा देखा। वो उसके पास गई और बोली, क्या हुआ? इतनी खूबसूरत वादियों में भी उदास हो? क्या ये पहाड़, नदियां तुम्हें अच्छे नहीं लगे? नरेंद्र ने उस दिन पहली बार गंगा को देखा। कांच जैसी आंखें, गोरा बदन और लाल सेब जैसे गाल। गंगा देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ दिन पहले ही मेरे दादाजी का देहांत हुआ है। मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि वो गंगोत्री का दर्शन करे, पर काम में बिजी रहने की वजह से हम उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता था, पर किस्मत का खेल देखो, अब बस उनकी आस्तियां हैं, जिन्हें मैं गंगा में प्रवाहित करना चाहता हूँ, ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले। नरेंद्र की बात सुनकर गंगा मुस्कुराते हुए बोली, यह सिर्फ नदी नहीं है, माँ है, जो हर किसी को अपनी गोद में बसा लेती है। तुम भी अपने दादा की आस्तियों को इसके हवाले कर दो, देखना उन्हें जरूर शांति मिलेगी, और इस तरह से तुम अपने दादा की अंतिम इच्छा भी पूरी कर पाओगे। गंगा की बातें नरेंद्र के जख्मों पर मरहम सी लगी। नरेंद्र 15 दिन के टूर पर आया था और गांव के बाहर ही उनका कैंप था। दोनों अब रोज मिलने लगे। गंगा की खूबसूरती नरेंद्र को अपना दीवाना बना रही थी। वहीं नरेंद्र का भोलापन गंगा का दिल जीत रहा था। इन 15 दिनों में जोया ने उसे अपनी सारी पसंदीदा जगह